कठिन। देखो, आज की क्लास में जो टॉपिक हम लेके चल रहे हैं वह पिछली बार जब आपका कोर्स बदला नहीं था, बदल गया था, उससे पिछली बार जब ये बुक चलती थी उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है। क्लोर क्षार अभिक्रिया के विभिन्न उत्पादों के नाम लिखें और क्लोर क्षार अभिक्रिया के विभिन्न उत्पादों के उपयोग लिखें। ठीक है, कहने का मतलब यह है आज की क्लास में हमारे को बहुत ही ध्यान से इस अभिक्रिया को याद करना है। क्लोर क्षार अभिक्रिया किसे कहते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया में कौन कौन से उत्पाद बनते हैं और क्लोर क्षार अभिक्रिया जो होती है उसमें जो उत्पाद बनते हैं उनके क्या क्या उपयोग है। तीन ही बातें याद करनी है। पहली बात क्या याद करनी है कि क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है। दूसरी बात याद करनी है क्लोर क्षार अभिक्रिया में क्या बनता है, कौन कौन से उत्पाद बनते हैं। और तीसरी बात आपको याद करनी है इन जो उत्पाद बने वो अपने क्या काम के हैं। ठीक है ना बात, आगे बात समझ में। तो ध्यान से इस क्लास को रीड करेंगे। तो यह जो क्लोर क्षार अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया के द्वारा हम किसका मुख्यतः निर्माण करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। किसका निर्माण करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। तो परिभाषा से इसको हम शुरू करेंगे कि वास्तव में होता क्या है, क्लोर क्षार अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है भाई, मैंने आपको कहा था कि ये सब क्या है, साधारण नमक के रसायन हैं। किसके रसायन हैं, साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl। साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl। अर्थात इस ये जो प्रोडक्ट जो आज स्टडी करेंगे वो भी किससे बना है, साधारण नमक से बनेगा। किससे बनेगा, ठीक है। तो क्या होगी क्लोर क्षार अभिक्रिया, जब साधारण नमक या नमक के जलीय विलयन में, नमक को घोल लेंगे पानी में, परिभाषा देख लीजिए पहले। जब नमक के जलीय विलयन में, जब साधारण नमक से तो बनाएंगे ना इसको, जब साधारण नमक के जलीय विलयन, ध्यान से देखना, इसमें ऐसे लिखो, जब साधारण नमक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो याद करने के हिसाब से आप और एग्जाम में लिखना जो है ऐसा लिखें कि आपका उत्तर एकदम स्पष्ट दिखे। ऐसा लिखें कि उत्तर जो आपने आंसर दिया है वह स्पष्ट दिखे। तो उसमें आपको थोड़ी आर्ट भी लगानी है, कलाकारी भी लगानी है। लाइन टू लाइन लिख दिया तो सामाजिक की नहीं, साइंस को श्रृंगार करके लिखना होता है। ठीक है, क्या होता है, जब साधारण नमक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्लोरीन गैस, एनोड जो है वो धनात्मक होता है, तो एनोड पर नंबर 1 क्लोरीन गैस बनती है। एनोड पर कौन सी गैस बनती है, क्लोरीन गैस बनती है। एनोड पर कौन सी गैस बन रही है, क्लोरीन गैस बनती है। तथा कैथोड पर क्या बनेगा भाई, कैथोड पर दो चीजें बन रही हैं। नंबर 1 हाइड्रोजन गैस और नंबर 2 NaOH। क्या सूत्र, किसका सूत्र है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ये बात आप लोग ध्यान में रखें, इसमें कंफ्यूज मत होना। क्या हो गया, जब साधारण नमक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एनोड पर तो क्लोरीन गैस बनती है तथा कैथोड पर हाइड्रोजन गैस व सोडियम हाइड्रोक्साइड बनते हैं। आगे बात समझ में। और यही विधि जो क्या है वह सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि है।
2% है, उत्तर एक ही। आप लोगों से पूछ ले कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि लिखिए तो भी क्लोर क्षार अभिक्रिया लिखेंगे, ठीक है। दूसरी बात, क्लोर क्षार अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ये भाई ये परिभाषा आ गई, जब साधारण नमक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एनोड पर क्लोरीन गैस व कैथोड पर हाइड्रोजन गैस व सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। कैथोड पर हाइड्रोजन गैस व सोडियम हाइड्रोक्साइड बनती है। इस अभिक्रिया को हम कहते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया। आप लोग पूछ सकते हैं कि इसको क्लोर क्षार अभिक्रिया क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि इसमें एक तो क्या बन रही है, क्लोरीन गैस। कौन सी गैस बन रही है, और दूसरी बात क्षार बन रहा है, कौन सा क्षार, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या कौन सा बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, समझ गए। तो इसलिए इस अभिक्रिया में एक तो क्लोरीन गैस बनती है, इसलिए तो कौन सा शब्द आया, क्लोर, और क्षार बन रहा है कौन सा, NaOH। इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा प्रश्न पूछ लिया आपको, क्लोर क्षार अभिक्रिया जो है इसके उत्पादों के नाम लिखें। कौन कौन से उत्पाद बनते हैं, नंबर 1 क्लोरीन गैस, नंबर 2 हाइड्रोजन गैस, और नंबर 3 सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक ही चीज है, परिभाषा में आपने ये लिख दी, ये की ये परिभाषा हो गई। दोबारा से नंबर 2 लगा करके उत्पादों के नाम पूछे तो ये वापस उतार देना, एनोड पर Cl2 गैस, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस व NaOH। इतनी बात समझ में आ गई क्या, इतनी बात समझ में आ गई। डायग्राम से और समझ लीजिए इसको कि एक पात्र हमने लिया है, इस पात्र में ये नमक का घोल है, नमक का सूत्र क्या है, NaCl। इस घोल को ले लिया, 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक तो क्या है, प्लस वाला एनोड कहलाता है, माइनस वाला कैथोड कहलाता है, ठीक है। अब इसमें हमने विद्युत धारा प्रवाहित की, क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, और विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होगा भाई, इसमें ये बीच में एक पारदर्शक झिल्ली लगा रखी है, क्या झिल्ली, इसमें से आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। क्लोरीन जो आयन है वो इधर आ रहे हैं और हाइड्रोजन आयन है वो इधर जा रहे हैं, ठीक है। इधर क्लोरीन -Cl माइनस और इधर जा रहे हैं हाइड्रोजन H प्लस, ठीक है, ठीक है ना। जब साधारण नमक का जलीय विलयन हो गया, अब इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, एनोड व कैथोड। जब स्विच ऑन करते हैं इसमें तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो हम क्या देखते हैं, ये क्या है, एनोड। एनोड पर कौन सी गैस बन रही है, क्लोरीन गैस। एनोड पर कौन सी गैस बनती है, क्लोरीन गैस। कैथोड पर क्या बन रहा है, ये कैथोड की तरफ वाले हिस्से में देखिए हाइड्रोजन गैस। कैथोड पर कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस। एनोड पर कौन सा क्या बन रहा है, और कैथोड पर ही, कैथोड पर ही NaOH। ये कैथोड ही है ना, इधर ही तो बन रहा है NaOH, बन गया। तो इधर तो क्लोरीन बन रहा है, इधर NaOH बन रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया। आगे बात समझ में यहाँ तक। अब आपको दोबारा ये पूछ ले कि क्लोर क्षार अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। दूसरा पॉइंट है ना, क्लोर क्षार अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये समझ में आ गई बात। क्लोर क्षार अभिक्रिया के विभिन्न उत्पादों के नाम आपको बता दिए, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस व NaOH। फिर रासायनिक समीकरण और लिखना है, क्या लिखना है, रासायनिक समीकरण। देखिए रासायनिक समीकरण में क्या लिखेंगे, क्या लिया था अपन ने, रासायनिक समीकरण लिखिए क्लोर क्षार अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण। क्या क्या लिया भाई, NaCl प्लस नमक लिया ना, NaCl। आपको सबको पता है भाई, एक नमक लिया था अपन ने, नमक को जलीय विलयन लिया था, जल में घोला था, जल में घोला था ना, तो क्या आ जाएगा, NaCl प्लस H2O। नमक को किसमें घोला था भाई, जल में घोला हुआ नमक है ये। नमक को किसमें घोल रखा है, पानी में घोल रखा है, जल में घोल दिया है, घोल दिया ना। अब नमक प्लस NaCl प्लस H2O,
क्या अभिक्रिया होती है, सबको पता है आपको। क्या क्या बनेगा, लिख दो जो भी। पहला तो Cl2 H2 NaOH। कोई दिक्कत आई क्या, नहीं आई ना। इसमें सिर्फ आप जो जोड़े में है उनके दो लगा दो। ये NaCl जोड़े में है 2, ये भी H2O और ये भी H2O 2NaOH। ठीक है, ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया है। क्या हो गया भाई, संतुलित समीकरण हो गया है। क्लोरीन क्या है, गैस है ठोस है, गैस, इसलिए जी लिख दो। हाइड्रोजन गैस है, जी लिख दो। ये क्या है, NaOH का विलयन है, AQ लिख दो। इधर जल है, क्या है, लिक्विड है ना, लिक्विड लिख दिया। NaCl के साथ आ ठोस S। ठीक है, तो ये चीज क्या है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ये हो गया रासायनिक समीकरण। ये क्या हो गया, रासायनिक समीकरण। बोलो, AG नहीं है, AQ है, AQ। एक्वस, एक्वस का मतलब होता है जलीय विलयन, एक्वाटिक। ठीक है, एक्वाटिक सॉल्यूशन का मतलब होता है जल में घुला हुआ विलयन। किसी पदार्थ को हम जल में घोले, ये भी अलग अलग लिख दिया, वरना NaCl का जलीय विलयन लिखते तो NaCl लिख करके AQ लिख दे तो भी सही रहेगी। ठीक है, तो NaCl किसमें घुला हुआ है, पानी में घुला हुआ है। जब क्रिया करते हैं तो क्लोरीन गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनती है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तब। ठीक है, तीर के निशान के ऊपर क्या लिख देंगे, विद्युत धारा। क्या लिख देंगे, विद्युत धारा। क्लोर क्षार अभिक्रिया में जो 3 उत्पाद बनते हैं उनके उपयोग जरूर पूछे जाते हैं, ध्यान में रखना। और तीनों के उपयोग कौन कौन से हैं, नंबर फर्स्ट पे हाइड्रोजन के उपयोग आप देख लीजिए। एक तो ईंधन है, कोई भी ईंधन बनाने में जिसका उपयोग किया जाता है, हाइड्रोजन गैस का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। मार्गरीन बनाने में किया जाता है। और अमोनिया खाद जो बनाएंगे ना, फर्टिलाइजर्स वगैरह, उसमें अमोनिया खाद अगर बनाएंगे तो किसका इस्तेमाल किया जाएगा, अमोनिया के निर्माण के लिए हाइड्रोजन का उपयोग किया जाएगा। किसका उपयोग किया जाएगा, हाइड्रोजन। 3 कौन कौन से हो गए, ईंधन, मार्गरीन और अमोनिया निर्माण। याद रह जाएगा, हाइड्रोजन का उपयोग कौन कौन से हैं, ईंधन के रूप में, मार्गरीन के निर्माण में और अमोनिया के निर्माण में। ठीक है, फिर क्लोरीन गैस का उपयोग कौन कौन से हैं, क्लोरीन गैस के बहुत सारे उपयोग हैं। तो देखिए, जल की स्वच्छता, जल को स्वच्छ करने के लिए कौन सी गैस काम में लेते हैं, क्लोरीन गैस। स्विमिंग पूल को स्वच्छ करने के लिए क्लोरीन गैस। स्विमिंग पूल में भी पानी तो होता है, ठीक है ना, तो उसके लिए भी कौन सी गैस है, क्लोरीन गैस। फिर रोगाणुनाशक, ये क्या है कि रोगाणु जो होते हैं जल में घुले हुए, उनको क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। और किसी भी कपड़े वगैरह में अगर क्लोरीन गैस अपन प्रवाहित करते हैं तो वो भी क्या हो जाता है, रोगाणु रहित हो जाता है। तो रोगाणुनाशक के रूप में किसका निर्माण किया, किसका उपयोग किया जाता है, क्लोरीन गैस का। फिर PVC पाइप, PVC आते हैं ना पाइप, फुहारा वाले पाइप जो होते हैं ना, वो PVC के बने होते हैं। और PVC का पूरा नाम क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। आगे बात समझ रहे, PVC का पूरा नाम पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। तो क्लोराइड आ गया, C का मतलब क्लोराइड, तो क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है PVC के निर्माण में। फिर CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो ओजोन की परत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, तो CFC जो है उसके निर्माण में भी किसका उपयोग किया जाता है, क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट जो प्रोडक्ट है क्लोर क्षार अभिक्रिया का, वह कौन सा है, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्या क्या उपयोग हैं, देखिए। धातुओं के ग्रीस हटाने में, कोई धातु है, कोई भी जो गाड़ी वगैरह है उसमें धातुओं के बने होते हैं पार्ट सारे, और उनके ग्रीस भी लगा होता है। ठीक है, तो ग्रीस अगर हमको हमारे को हटाना है तो इसके लिए क्या काम में लिया जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या काम में लिया जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल जो है वह काम में लिया जाएगा। फिर साबुन बनाने में, अपमार्जक डिटर्जेंट बनाने में, साबुन और डिटर्जेंट बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, NaOH। किसका इस्तेमाल किया जाता है, NaOH का इस्तेमाल किया जाता है। आर्टिफिशियल फाइबर, कृत्रिम फाइबर के निर्माण में भी NaOH का इस्तेमाल किया जाता है। और कागज उद्योग में, जो आप कागज काम में ले रहे हैं, उनका निर्माण होता है किससे, NaOH से। किससे होता है, NaOH से होता है।
ये सारी बातें आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि ये प्रश्न तो बनता है, प्रश्न तो पूछा जाता है। इसमें आपको इस प्रकार से जो मैंने बोर्ड पे लिखा है वैसे ही आपको आंसर देना है, कोई अपनी अकल नहीं लगानी है, ठीक है। जैसे ये डायग्राम भी आपको बताना, चाहे पूछे चाहे नहीं पूछे। क्लोर क्षार अभिक्रिया किसे कहते हैं? 1 नंबर का आ गया तब तो कोई बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 1 नंबर से ज्यादा का प्रश्न आता है ना, तो आप उस डायग्राम को बना देना, कोई ज्यादा आपको ट्रक लोड नहीं करना पड़ेगा चित्र बनाने के लिए, ठीक है। कोई ट्रक लोड करके सामान नहीं मंगाना पड़ेगा, सिंपल सा डायग्राम है, बना लेंगे, ठीक है। कोई वायर वगैरह लानी नहीं है, पेंसिल से आपको बनाने हैं, पर हाथ से नहीं, स्केल वगैरह का भी यूज करना आप लोगों को। ऐसे नहीं टेढ़े मेढ़े डायग्राम बना दिए जैसे बनाते आए हो, ऐसा नहीं करना है, बढ़िया डायग्राम बनाने एग्जाम में पूछा जाए तो क्लोर क्षार अभिक्रिया की डेफिनेशन, क्लोर क्षार अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण, क्लोर क्षार अभिक्रिया में कौन कौन से उत्पाद बनते हैं उनके नाम, और क्लोर क्षार अभिक्रिया में जो उत्पाद बनते हैं उनके उपयोग क्या क्या है, वो सारी बातें आपको याद करनी है, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।